नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 2 अगस्त 2021, समय 9:12:46 हो रहे। प्री ओपन का सेशन खत्म हो गया। मार्केट 112 पॉइंट ऊपर ओपन हो रहा है, यानी काफी गैप अप खुल रहा है, लेकिन बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन के पास खुल रहा है। इस बात को भी हमें याद रखना है। और बैंक निफ्टी 34,760 यानी 34,800 के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन है उसके पास में ओपन होने की कोशिश कर रहा है। तो अब हमें यह देखना है, क्योंकि गैप अप खुल रहा है, तो कभी कभी होता क्या है सिचुएशन, गैप अप खुल के वो साइडवेज हो जाता है। आप देखते होंगे एक बार ऊपर खुला और उसी के आसपास वो घूमता रह गया पूरा दिन। तो ये सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। कुछ स्टॉक जो सेलेक्ट किए हुए हैं, जो मैंने 3 स्टार में दिया हुआ, एक्सिस बैंक, वोल्टास और पीवीआर ये रखा है। चोला फाइनेंस, सन फार्मा ये एक्स्ट्रा लगा के रखा है मैंने। और आज हम लोगों का जो है वो सेकेंड डे होगा 500 चैलेंज वाला। तो देखेंगे कि क्या 500 चैलेंज हम लोग आज कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि 30 तारीख को यानी लास्ट फ्राइडे को जो स्टार्ट किया था उसमें 2 ट्रेड हम लोगों ने लिए था। एमएनएम में 585 का प्रॉफिट और लुपिन में 77 रुपये का लॉस हुआ था। टोटल हमारा जो है 23,713 से शुरू हुआ था, तो फाइनल कैपिटल 24,000 रुपये 200 के आसपास में आ गया। पूरा एक्सेल सीट आपके सामने सब कुछ रखा हुआ है और मेंटेन करते जाएंगे हम लोग। जो भी 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करना है, 3 ट्रेड बहुत हो गया। और देखते हैं क्या आज 500 से बन पाता है, 500 से ज़्यादा बन पाता है या 500 का लॉस होता है, इसको देखेंगे। तो ये पूरा 500 चैलेंज है, 1 मंथ तक हम लोग चलाएंगे और देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट हमें आता है। ये इसलिए कर रहा हूँ कि एक छोटा ट्रेडर, स्मॉल ट्रेडर, छोटे कैपिटल से क्या जेब खर्च, पॉकेट खर्च निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता है, ये ज़रूरी है। वो बड़े बड़े ऑर्डर लेके अपना कैपिटल खत्म कर देता है, अपना कैपिटल वाइप आउट कर देता है। तो उससे बचाने के लिए, समझाने के लिए कि आप छोटे कैपिटल से कर सकते हैं, अगर आप में अगर आपने प्रैक्टिस किया है अपनी सारी चीज़ों पे। तो अभी आज देखते हैं सेकेंड डे क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल प्री ओपन सेशन खत्म हो गया, मार्केट ओपन होने में 1 मिनट है। मैं लाइव सेशन ऑन करूंगा जहां मेरे सारे स्टूडेंट लोग ऐड होंगे। आज मंडे है तो स्टूडेंट लोगों के साथ है और फिर मुलाकात होगी आपसे। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। ब्रैकेट ऑर्डर में सन फार्मा 778 रुपया 50 पैसा और 778 रुपया 65 पैसा के साथ 5 पॉइंट और 10 पॉइंट का लेके सेल कर रहा हूं। 778, 77, 77, 78, 78, 40 और 78, 20 और वेट करते हैं सन फार्मा। देखिए ये गिर गया, तो मार्केट ऑर्डर पे भी आप सेल कर सकते हैं। ये तुरंत से गिर गया, 5 पॉइंट का रिस्क लेके सेल किया है सन फार्मा को, 105 का प्रॉफिट, 30 का लॉस। वेट करते हैं, एक ट्रेड कर रहा हूं फिलहाल, वेट करेंगे सन फार्मा। वेट करना पड़ेगा। क्या इसमें रिजल्ट आता है, लॉस होता है, क्या होता है। बीपीसीएल चेक कर लेंगे, बीपीसीएल को। सन फार्मा देखिए समय हो रहा है 9:21 और 4 सेकेंड। बीपीसीएल चेक करते हैं। ओके, बीपीसीएल बाय साइड है। ओके, क्या है बीपीसीएल में सर? बीपीसीएल को अगर बाय करना है तो 50 के ऊपर, 49 के ऊपर लीजिए, 48 49 के ऊपर खाइए इसको, है ना, उसके पहले नहीं। उसके पहले नहीं। आवाज जा रही है, स्क्रीन जा रही है मेरी? नहीं जा रही?
मॉर्निंग संजीव जी, मॉर्निंग। सन फार्मा सेल किया हुआ है सर, सन फार्मा को सेल किया है 770 के नीचे, ये कमजोर हो जाएगा और अभी फिलहाल देखना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा मुझे 442 रुपए का लॉस दे रहा है। सन फार्मा को शॉर्ट किया हुआ है, हालांकि एक बार नीचे आया था 771 का लो लगाया था, लेकिन 770 के ऊपर टिक नहीं रहा है। नहीं टिक रहा है, इसको क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे, ज्यादा देर इसमें रुकेंगे नहीं, इसमें क्लोज कर देंगे, ज्यादा देर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे इसमें। इसमें क्लोज कर देंगे और मेरा इस टर्मिनल का काम खत्म हो जाएगा। क्या है 778 रुपया 773 रुपया 10 पैसे पे सेल किया है सन फार्मा को। सन फार्मा को आज 2 तारीख को सेल किया है सन फार्मा ये आ गया, सेल किया है, मॉर्निंग अमोल जी, मॉर्निंग सेल किया है 778 रुपया, 778 रुपया पे सेल हो गया, खत्म हो गया। 80 का एसएल कट गया, तो भाई हमारा जो लॉस हो गया मैं मेंटेन कर देता हूं, 1 मिनट। 778 रुपया 10 पैसा पे सेल किया और 780 रुपया 1 मिनट, नेटवर्क इशू हो रहा है। हाँ चल, 773 रुपया 10 पैसा पे 773 रुपया 10 पैसा पे सेल किया और 780 का एसएल था वो कट गया है। 150 क्वांटिटी था, तो टोटल जो लॉस हुआ देखिए 1035 रुपए का लॉस हो गया। एक ट्रेड और करेंगे और इसको रोक देंगे, ठीक है। एक ट्रेड और करेंगे, 1035 रुपए का लॉस हो गया है यहाँ पे पहला ट्रेड में, तो वेट करेंगे, एक ट्रेड और करेंगे। लूप इन बाय साइड है, ओके सर चेक करेंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मुझे लग रहा है सन फार्मा में ही एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ दोबारा से इसी जगह पे मैं सेल करूंगा और मार्केट प्राइस 780 रुपया 35 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ ही सेल करूंगा। ब्रैकेट ऑर्डर, स्टॉप लिमिट 777 रुपया। मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है, सेलिंग के ही मूड में लग रहा है। 777 रुपया के आसपास देखिए ये गिरता चला जा रहा है ना, ये गिरता चला जा रहा है। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। इसी जगह पे वो ब्रैकेट ऑर्डर था, ये नॉर्मल ऑर्डर है। एक स्टॉप लॉस पहले लगा लूंगा, मुझे यही स्टॉक ठीक लग रहा है सेलिंग के लिए। मैंने इसी में सेल किया है कि क्या ये सेलिंग जा रहा है कि 285, अभी देखते हैं। ये नॉर्मल ऑर्डर मैंने लिया हुआ है। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना जरूरी है, 780 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेंगे, 780 का। और 780 है ना, हाँ ठीक है 780। 1115 पे लिया लुपिन, ओके ठीक। 1 मिनट से जरा इसको मैं मेंटेन कर लूँ। 367 का प्रॉफिट हो रहा है, 337 हो गया। स्टॉप लगा लूँ, स्टॉप लॉस लगा लूँ जरा, कितना का है 150, 457 का प्रॉफिट हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। 770 के नीचे गिरने पर ये और नीचे आ सकता है, 760 तक जा सकता है। देखिए 885 हो गया, 900 हो गए, 900 हो गए। एक स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, स्टॉप लॉस लगा लूं 150, ये क्यों नहीं लगाने दे रहा है। 777 का स्टॉप लॉस, 776 का स्टॉप लॉस नहीं लगाने दे रहा है, क्यों नहीं लगाने दे रहा है। 756 तक आ सकता है, देखते हैं सर कहां तक आ सकता है। फिलहाल तो एक स्टॉप लॉस ये लगाने नहीं दे रहा है,
इंट्राडे में ही लिया है, लेकिन नॉर्मल ऑर्डर में ये लगाने नहीं दे रहा है, क्यों? ओ, सेल ही कर रहा हूँ इसीलिए वो नहीं करने दे। मैंने बटन सेल ही रखा है इसीलिए नहीं करने दे रहा वो ना। ये दिक्कत हो गया। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, वो स्टॉप लॉस लग गया, मैं सेल ही कर रहा था इसीलिए नहीं स्टॉप लॉस लगाने दे। तो 847, तो एक और ट्रेड कर लिया 775.85 पर, 775 रुपया 85 पैसे पे। इसका नोट कर लेता हूँ। वापस से सन फार्मा ही ट्रेड किया है, सन फार्मा को ही ट्रेड किया है, सेल किया है वापस से सन फार्मा। और यहाँ पे सन फार्मा सेल ही किया है, सन फार्मा को 775 रुपया 15 पैसा पे सेल किया है, 775 रुपया 15 पैसा पे सेल किया है। चलिए चेक करते हैं, 775 रुपया 15 पैसा पे सेल किया है। ये ब्रैकेट ऑर्डर था पहला वाला जिसमें 1035 का लॉस हुआ है, और ये नॉर्मल ऑर्डर है। मेरे ख्याल से यही स्टॉक ठीक है। देखिए 1300 का प्रॉफिट हो गया, यानी जो लॉस था वो कवर हो गया है ना। तो जो लॉस था वो कवर हो गया है, इसको मैं 764 का हो गया हमारा, तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा, इसको मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। जो लॉस था वो कवर हो गया, ये लॉस हो गया मेरा कवर 1110 रुपए। तो हम लोग यहाँ से निकल गए 768 पर। चलिए हम लोग 768 पे निकल गए, 768 पे निकल गए, एग्जिट हो गए 768 पे। चलिए, और यहाँ वापस 150 क्वांटिटी। तो देखिए दो ट्रेड लिए, एक में 1035 का लॉस हुआ, एक में 1072 का प्रॉफिट हुआ, तो ये हो गया मैनेज। ठीक है, अब ये मैनेज हो गया। एक ट्रेड और बचा, वो एक ट्रेड और कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक ट्रेड और कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, है ना। क्लियर? ओके हो गया। कोलपाल को बाय किया है आज आपने, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं रिवेंज नहीं किया, बल्कि वो अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि वो सेल साइड का है। मुझे अपॉर्चुनिटी दिखा इसलिए मैंने कर दिया, वो कोई रिवेंज नहीं है, क्योंकि पहला बार में भी मैं सही था, बस वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो गया था। अपॉर्चुनिटी तो था वहां पे, इसलिए दोबारा सेल किया, है ना। कोलपाल को बाय करना। ओके, लुपिन किया है ना राकेश जी ने। एक और ट्रेड कोई देखेंगे हम लोग, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग आ गए। चलिए, ऑल ह्यूमन बीइंग डोंट टेक इट्स नो कोई बात नहीं सर, वो होता है, हम लोग भावना में बह ही जाते हैं। चलिए वेट करेंगे, वो हमारे किसी कोने में दबा हुआ रहता है कुछ बोलने का, तो वो बोल ही देता है लोग, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। टाटा स्टील 1423 से सेल करना। ओके, चेक करते हैं सर। टाटा, देखिए सन फार्मा और नीचे जा सकता है, लेकिन हमारा एक टारगेट डन हो गया और हम लोग वहां से निकल भी गए। तो अब देखते हैं कोई दूसरा ट्रेड अगर बने तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। 728 के ऊपर ये क्या नाम है, हमारा राजा बैटरी, एक लुपिन बुक हो गया। चलिए ठीक है, लुपिन बुक हो गया। टाटा स्टील 1423। ओके, चेक करते हैं टाटा स्टील। वेट करिए। हाँ, मेरा सेल साइड का ही व्यू था। टाटा स्टील का आप चेक करेंगे, सन फार्मा में मेरा सेल साइड का ही व्यू था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। टाटा स्टील क्या करना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, 1423 के नीचे सेल करना है, 23 के नीचे हाँ करेंगे, उसके नीचे आएगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सुरेश जी, ये नीतीश जी, कोई दिक्कत नहीं। सन फार्मा में बुक कर लिया 7 पॉइंट पाटिल साहब ने, बहुत बढ़िया। तो अपने हम लोगों ने भी दो ट्रेड किया एक्चुअली, दोनों सन फार्मा में किया। एक में सेल किया, 1035 का लॉस हुआ, वो सेल ही था व्यू, लेकिन स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से काट दिया, और दोबारा फिर सेल किया तो उसमें 72 का प्रॉफिट हो गया, 1072, तो कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस, वापस घूम फिर के वहीं पे आ गए। एक ट्रेड और देखते हैं, अगर बना तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, अभी वेट करेंगे, है ना। टाटा मोटर्स से निकल जाइए अगर आप प्रॉफिट में हैं तो, क्योंकि टाटा मोटर्स आज अच्छा मूवमेंट में दिख रहा है, मे भी ऊपर जा सकता है। रिलायंस 2055 का बाय करना है। ओके सर, चेक करते हैं रिलायंस को भी।
रिलायंस, एक चेक करेंगे रिलायंस को भी, करिए बाय कर सकते हैं रिलायंस को, मूवमेंट में तो है रिलायंस। कितना के ऊपर, 55, 56, 57 ये सब के ऊपर करिए, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। फिलहाल थोड़ा सा रिस्क है वहां पे, बड़ा है मूवमेंट। वेट करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स कैसा चल रहा है, और एक्सिस बैंक 13 पॉइंट ऊपर है, वाह शानदार। बैंकिंग स्टॉक्स निकला 714 के ऊपर भाग गया। बंधन बैंक भी शानदार चल रहा है, बढ़िया। चोला फाइनेंस कैसा है, देखिए चोला फाइनेंस को एक ऑर्डर लगाने की कोशिश करेंगे। 200 क्वांटिटी, ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, 3 पॉइंट का रिस्क लेंगे, 777 के साथ बाय करेंगे चोला फाइनेंस को। तो चोला फाइनेंस को 200 क्वांटिटी मैंने बाय किया हुआ है, ठीक है। चोला फाइनेंस, और इसमें 14 का प्रॉफिट भी हो रहा है। $717 पे बाय किया था एक्सिस बैंक, बहुत बढ़िया, बुक कर लिया, ठीक है। चोला फाइनेंस में भी 164, कितने पे खरीदा, 479 रुपया 93 पे चोला फाइनेंस को खरीदा है, तो मेंटेन कर लेते हैं चोला फाइनेंस। ये अंतिम ट्रेड है मेरा, ठीक है, ये अंतिम ट्रेड है चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस, चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस बाय करेंगे, बाय किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे ना, बाय करेंगे यहाँ पे। और कितना पे खरीदा है, तो भाई 479 रुपया 85 पे, 479 रुपया बाय किया ना यहाँ, हाँ 479 रुपया 93 पे बाय किया है, तो 479 रुपया 93, 479 रुपया 93। कितना क्वांटिटी, तो 200 क्वांटिटी। अभी स्टॉक कहाँ पे एग्जिट करेंगे वो बाद में मेंटेन करेंगे, है ना, जब एग्जिट करेंगे तब। अभी 154 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखते हैं कहाँ आता है चोला फाइनेंस। अभी ठीक ठाक चल रहा है, 154 का प्रॉफिट आ रहा है। आवाज स्क्रीन जा रही है मेरी, ओके ठीक है। इसमें भी अगर 500-600 रुपया हो जाएगा तो इसमें भी प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे, सिंपल सा। इसमें भी हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक ठाक आ रहा है, 224 हो गया, 364 हो गया, 394 हो गया, तो इसका भी 500 का टारगेट, इसमें भी अकेले आ जाएगा 500 का टारगेट, कोई टेंशन नहीं। $354 हो गया, 324, वेट करेंगे। देखिए स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा रखा है, एकदम लोएस्ट पॉइंट के पास है। वेट करेंगे 314, 484 तक अगर ये पहुंचे तो टारगेट डन हो जाएगा 500-600 वाला। 484 तक अगर ये पहुंचता है तो टारगेट डन हो जाएगा। वेट करना पड़ेगा थोड़ा।
HDFC बैंक 1435 बिल्कुल बाय करिए। बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो नजर रखिए 1434-35 के ऊपर निकले तभी बाय करिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक रेंज बना रखा है, उस रेंज के ऊपर निकलने पर ही बाय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। HDFC बैंक चलिए वेट करें। चोला फाइनेंस कोलपाल 15-16 के ऊपर निकले तो बाय करिए। विप्रो को सेल करना चाह रहे पुनीत जी 583 के नीचे। ओके चेक करें। ये तो सर थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं रिस्क लेके, लेकिन बिल्कुल साइडवेज माहौल में बैठा हुआ है बंदा, सेल ना ही करे तो ज्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल साइडवेज जोन में, हाँ रेंज के बाहर निकले ना, रेंज के बाहर निकले तब करिए जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर रेंज के बाहर निकलता है तो जरूर करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल करिए। ठीक है, अभी हम लोग अंतिम ट्रेड चोला फाइनेंस में बैठे हुए हैं, चुपचाप से वेट करेंगे बस। व्यूअर मेरे देख लें, समय 9:46 हो रहा है 17 सेकंड। देखिए चोला फाइनेंस नीचे आ गया है और मैंने स्टॉप लॉस रखा है 777 रुपया 40 पैसे का, तो मैं वही एग्जिट प्राइस भी मेरा वही होगा 477 रुपया 40 पैसा। तो मैं एग्जिट प्राइस अभी यहाँ पे मेंटेन कर रखा हूँ, अभी निकला नहीं है, मेरा स्टॉप लॉस कटा नहीं, मैंने बस ऐसे मेंटेन किया है कि अगर मेरा लॉस होगा तो 506 रुपए का लॉस हो जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिट में था वो खत्म हो गया, 500 का लॉस हम लोग बुक कर लेंगे। अभी मैं वेट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस कटा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी मैंने वहां पे बस मेंटेन करके रखा है, ये मेरा स्टॉप लॉस है 477 रुपया 40 पैसे का। अगर कट जाता है तो 506 रुपए का लॉस में बुक कर लूंगा चोला फाइनेंस में, ठीक है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस कटता है या यहाँ से रिवर्ट होता है, वेट करेंगे। यहाँ से ये बाउंस कर रहा है, स्टॉप लॉस नहीं काटा है, ठीक है। चलिए वेट करते हैं आप। वाह, हाँ ग्रासिम तो आज सच में रॉकेट हो गया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, ग्रासिम आज शानदार भागा है। वाह, 70 से सीधे 40 पॉइंट ऊपर ग्रासिम स्विंग। बुक करिए ग्रासिम हर्षित जी, आपके पास तो स्विंग कॉल है ना ग्रासिम का, बुक करिए, कोई टेंशन नहीं, बुक कर लीजिए, आपके टारगेट भी सारे आ गए उसमें। है ना, ग्रासिम टारगेट क्या होगा मेरे 15 से 50, बुक कर लीजिए ना सर, 50 पॉइंट आ रहे हैं ना स्विंग के, बुक कर लीजिए। डाबर को 608 पर बाय किया है, ओके। डाबर चेक करते हैं, डाबर ग्रासिम में ऐसा क्या हो गया सर भाग, सर ग्रासिम में ऐसा क्या हो गया, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं। टाटा स्टील सेल में जाएगा लग रहा है, डरा रहा है, अच्छा। डाबर क्या कर रहे हैं, डाबर 608 बिल्कुल करिए नीतीश जी, ये विजय जी, बहुत अच्छा लग रहा है, कोशिश तो कर रहा है।
कोशिश तो बिल्कुल कर रहा है। हम लोग का ये कहाँ है, चोला फाइनेंस अभी ऊपर ही है, कोई बात नहीं, एसल नहीं काटा है हम लोग का। कुछ न्यूज आया होगा ग्रासिम में, पता चलेगा तो बताया जाएगा। अच्छा आप लोग एक चीज देखिए, डॉक्टर रेड्डी जो गिरा उतना ज्यादा, आपको पता है परसों फ्राइडे को एक खबर आई डॉक्टर रेड्डी में कि बीएमसी से कैंसिल हो गया उसका ऑर्डर डॉक्टर रेड्डी का। एक खबर सुना होगा आप लोगों ने, सुना था ना? सुना ही होगा, है ना? लेकिन जरा आप लोग एक चीज सोचिए, ये चीज सोचने लायक है कि खबर तो परसों आया डॉक्टर रेड्डी में, नहीं फ्राइडे को। खबर कब आया? फ्राइडे को पता चला। लेकिन अगर डॉक्टर रेड्डी का डेली का चार्ट अगर आप देखें, डॉक्टर रेड्डी का अगर आप डेली का चार्ट देखते हैं तो डॉक्टर रेड्डी कब से गिरा? डॉक्टर रेड्डी कब से गिरा? परसों खबर आए फ्राइडे को, और डॉक्टर रेड्डी 27 तारीख से ही गिरा। यानी बड़े लोगों को पहले से ही ये सब मालूम था, तभी तो उसने सेल कर दिया टॉप पर, है ना? तभी तो उसने सेल कर दिया टॉप पर, है कि नहीं? और खबर आया परसों ये वाला, ये जो ग्रीन कैंडल है उस दिन 30 तारीख का। लेकिन देखिए बड़े लोगों ने पहले ही शॉर्ट 5400 पे कर दिया। यानी सारी चीजें उन लोग को पहले से मालूम रहता है, वो लोग सब चीज पहले से पता रहता है, क्योंकि बड़ा पैसा है तो जानकारी भी बड़ा ही रखेगा भाई, है ना? जानकारी भी ज्यादा ही रखेगा, न्यूज भी उसके पास ज्यादा ही होगा। इनसाइड न्यूज, हाँ हाँ वही इनसाइड न्यूज, वही मैं कहता हूँ लोगों को कि भाई कुछ भी नहीं कर सकते, अगर उसको सेल करना है तो वो करेगा ही, क्या करेंगे उसको, उसके पास खबर ज्यादा है, उसके पास सब चीज ज्यादा है, तो वो करेगा ही, है ना? तो ये चीज समझना पड़ेगा हम लोगों को कि खबर आया परसों, लेकिन सेलिंग 4 दिन पहले से स्टार्ट था, इसमें सेलिंग 4 दिन पहले से ही स्टार्ट था। ये सब चीजें हैं, होता है, ये सब चीज चलता रहता है। अभी देखिए हम लोग का चोला फाइनेंस क्या ऊपर नीचे कर रहा है, अभी 81 का हाई लगाया था, वापस कहाँ चल गया चोला फाइनेंस, यहाँ 16। कोई टेंशन अभी फिलहाल तो इसमें नहीं दिख रहा है, कट जाएगा एसएल तो एसएल ऑलरेडी मेंटेन है, लॉस लेके आज बुक करके लॉस बाहर आ जाएंगे, उसमें क्या टेंशन है, उसमें कोई हड़बड़ाना घबराना नहीं है। उसमें कुछ भी हड़बड़ाएंगे घबराएंगे नहीं, बिल्कुल वेट करेंगे। मार्केट थोड़ा ऊपर गैप अप खुलने के बाद साइडवेज हो ही गया है, जैसा कि इंट्रो में, वीडियो के इंट्रो में बता दिया था कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, इतना गैप अप खुलने के बाद वो साइडवेज जा सकता है, पूरे चांस बनेंगे वो साइडवेज जाने का।
ग्रासिम बुक, ठीक है सर। ओके, ग्रासिम बुक कर लिया। ओके, इजी ट्रिप 24 पॉइंट बढ़ा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इजी ट्रिप 24 पर। चोला फाइनेंस एसएल कट गए, चोला फाइनेंस 477 का एसएल कट गया मेरा, तो भाई लॉस बुक हो गया हम लोग का। आज का ट्रेड इस टर्मिनल का काम खत्म, 506 रुपया का लॉस बुक हो गया। तो आज हमने कितने ट्रेड किए? 3 ट्रेड किए। सन फार्मा को एक बार सेल किया 773.10 पे, 780 का स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा फास्टली हो गया। 1035 का लॉस हुआ। 775 रुपया 15 पैसे पे दोबारा 150 क्वांटिटी सेल किया, 1072 का प्रॉफिट बुक किया। चोला फाइनेंस में 506 का लॉस बुक कर लिया। तो अभी हमारा ट्रेड क्या हो गया? विनिंग ट्रेड 2 है और लॉस ट्रेड 3 है। तो अभी हमारा 1 मंथ का सेशन है, देखेंगे क्या रिजल्ट इसका आता है। तो फिलहाल आज 506 रुपया का ओवरऑल 506 रुपया का लॉस बुक हो गया। 500 रुपया मान के चलिए, 500 का लॉस बुक हो गया हमारे पास। तो इस टर्मिनल का काम खत्म। ठीक है, चलिए आप लोग बने रहिए। दोस्तों समय हो रहा है 10:45 और 55 सेकेंड। देखिए एक्चुअली मार्केट तो साइडवेज जोन में है, ऊपर गैप खुलने के बाद एक जगह पे रुक गया है निफ्टी, चाहे करे बात या बैंक निफ्टी, देखिए एक रेंज में फंस गया। लेकिन कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट है। अब देखिए चोला फाइनेंस बदकिस्मती, पहले मैं आपको बता दूं कि रूल के विपरीत एक मैंने ट्रेड लिया है एसआर ट्रांसफिन में। देखिए एसआर ट्रांसफिन में 110 क्वांटिटी अभी मैंने खरीदा है, ठीक है, जस्ट अभी ही खरीदा है। तो इसलिए मैं आप लोग को ईमानदारी पूर्वक अपडेट कर दे रहा हूँ कि चोला फाइनेंस को मैंने 1360 रुपया 47 पैसे पे मैंने खरीदा है। ठीक है, एक ट्रेड मैंने चोला फाइनेंस को 1360 रुपया 47 पैसे पे खरीदा है और 110 क्वांटिटी खरीदा है। तो इसको मैंने खरीदा इसलिए खरीदा है क्योंकि यहाँ पे मुझे मूवमेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में जो नीचे से कवरिंग आया है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, वो काफी तेजी से लेकर जा रहा है। देखिए ये 1340 से सीधा निकल गया 1368, यानी कि काफी अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बना है। तो एक ट्रेड में अपॉर्चुनिटी को देख के लग रहा है, इसको मैं नहीं भी इग्नोर करके भी चलूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान के चलूंगा कि ये नहीं रहा मेरा ट्रेड, इसमें मुझे ट्रेड नहीं करना था, लेकिन मैंने लिया है इसलिए क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी एक दिख रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है चोला फाइनेंस में, मुझे लग रहा है इसमें लेना चाहिए। जैसे ये सॉरी एसआर ट्रांसफर में, जैसे चोला फाइनेंस देखिए ये कमीनादी ग्रेड हो गया, कमीनादी ग्रेड देखिए 500 हो गया। चोला फाइनेंस का एसएल काटा ना 484 वाला, 480 वाला, ये 75 वाला, उसके बाद देखिए ये 500 हो गया, यानी यहाँ से 25.3 कैंडल में निकल गया। 3 कैंडल में डायरेक्ट निकला है इस रेंज को तोड़ करके। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाते हैं बाजार में। ये एसएल काट गया, मैं निकल गया ईमानदारी पूर्वक, जो काटा वो लेके मैं निकल गया चुपचाप से। लेकिन उसी की जगह पे मुझे ये ऐसा ट्रांसफर में एक दिख रहा है अपॉर्चुनिटी, तो मैंने बाय किया हुआ है। अब इसका रिजल्ट मैं देखता हूं कि आज चोला ऐसा ट्रांसफर में मुझे ये 1400 तक के टारगेट दे पाता है या 1390 तक का टारगेट दे पाता है या नहीं दे पाता है। हालांकि ऊपर रेजिस्टेंस है, इसको अच्छा खासा 1380 के आसपास, 75 के आसपास रेजिस्टेंस है, 80 के पास, 90 पास। तो वेट करके देखेंगे कि क्या ऐसा ट्रांसफर ऐसा मूवमेंट जैसा कि चोला फाइनेंस में दिया है। चोला फाइनेंस तो गजब कर दिया। चोला फाइनेंस एसएल काटने के बाद जैसे लगे वो मेरा ही एसएल काटने आया था, मेरा ही एसएल काटने आया था और बाकी सब खत्म हो गया है ना, बाकी एसएल काटा और वहां से जो घूमा है शानदार प्रॉफिट इसने बना के दिया, लेकिन नहीं लिया, वो छोड़ दिया वहां, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ट्रेड कर चुके थे। लेकिन ऐसा ट्रांसफर में वही एक मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो मैं इसमें ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। 982 रुपए का 110 क्वांटिटी अभी मैंने लिया हुआ है। देखते हैं कि ये मुझे जो इधर एक समझ लीजिए कि जो कॉस्ट टू कॉस्ट है, अभी तो कुछ है नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट है, क्या हमारा यहाँ ट्रेड बन पाता है नहीं बन पाता है। चोला ऐसा ट्रांसफर ऊपर की साइड में मेरे ख्याल से इसको 1400 तक, आज अगर ये निकलता है अपने मूवमेंट में तो ये 1400 तक, हालांकि हाई 1425 का आज का लगाया है, स्पाइक जो मारा है 1430 रुपए तक का स्पाइक मारा है। तो अगर ये दोबारा से उस स्पाइक को कवर करने जाए तो कम से कम 1400 रुपए तक का ये लेवल मुझे दिखा सकता है यहाँ से, यानी यहाँ से लगभग 32 पॉइंट मुझे और ऊपर दे सकता है। 32 पॉइंट अगर वो दे देता है 32 पॉइंट, तब तो मस्त हो जाएगा, फिर तो कहीं इसमें परेशानी नहीं है। लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा ऐसा ट्रांसफर में। फिलहाल अभी समय जो हो रहा है 10:49 और 12 सेकेंड, इसमें मैं अपडेट करता रहूंगा आपको बीच बीच में। रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूँ। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी का सही इस्तेमाल किया, 1911 रुपए का प्रॉफिट हो गया और मुझे 1928-72 का प्रॉफिट हो गया, शानदार तरीके 2100 का प्रॉफिट हो गया है ना। तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट आ रहा है, 2100 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए चोला फाइनेंस में, और ये मैंने 2000 रुपए का लगभग प्रॉफिट, 1900 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया 1378। तो चलिए
अभी मैं यहाँ पर अब एग्जिट प्राइस लिख देता हूँ कि कितना पे मैं एग्जिट किया है चोला फाइनेंस में। और चोला फाइनेंस का जो प्राइस हुआ 1376 रुपया 70 पैसा पे मैं एग्जिट कर गया। 1376 रुपया 70 पैसा पे एग्जिट कर गया 110 क्वांटिटी। तो देखिए 1785 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया। यानी 3 ट्रेड जीत का हुआ, 3 ट्रेड हार का हुआ, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट है। हालांकि मैं प्रॉफिट में बना हुआ हूँ, कहीं कोई टेंशन वाली बात है नहीं। प्रॉफिट में ऑलरेडी मैं बना हुआ हूँ, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इसको देखेंगे कल अब जो मंगलवार होगा कहाँ पे अब हमारा ट्रेड बनेगा। तो ऐसा ट्रांस में रूल के विपरीत मैंने एक ट्रेड लिया, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी भी चाहूंगा, इसलिए कि अपॉर्चुनिटी दिख रहा था दोस्तों। तो अपॉर्चुनिटी दिख रहा था तो अंदर से भावना आ गया कि भाई ले लेना चाहिए, तो मैंने ले लिया। चोला फाइनेंस में वो मिस कर गया, चूंकि एसएल काटने के बाद वो निकल गया, उसमें मैं कुछ कर नहीं पाया। तो लेकिन ऐसा ट्रांसफर में मैंने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया। तो 1785 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट के साथ, तो देखिए आज मैंने 3 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड लिए। ऐसा सन फार्मा में 2 बार लिया, चोला फाइनेंस में 1 बार और एसआर ट्रांसफर में। तो एक बार में 1035 का लॉस खाया सन फार्मा में, दूसरा सन फार्मा 1072। तो ये दोनों तो बराबर हो गया। फिर चोला फाइनेंस में 506 का लॉस खाया और एसआर ट्रांसफर में 17 आ गया ओवरऑल प्रॉफिट में। तो ये हमारा विनिंग ट्रेड हुआ। 3 ट्रेड लॉस, 3 ट्रेड प्रॉफिट। अभी देखते हैं, अभी पूरा 1 मंथ बचा हुआ है, कहाँ पे क्या बनता है। तो चलिए अब मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा, बंद करूंगा रिकॉर्डिंग। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में शाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।